गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। मैं जयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। अगर मैं बात करूं आज की हमारी क्लास की, तो आज की हमारी क्लास में हम कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स अक्षांश, उसका ही पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स या आज हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। आइएगा, अगर मैं बात करूं देशांतर, तो देशांतर है ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती है। याद रखिएगा, ये आपकी कौन सी लाइंस होती है? वर्टिकल। अगर मैं बात करूं ग्लोब या मैप के ऊपर, आपने कुछ इस टाइप की लाइंस देखी होगी। ये वर्टिकल या जो खड़ी हुई लाइंस है यही कहलाती है आपकी कौन सी लाइंस? देशांतर। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स जैसी कोई भी लाइन हमारे अर्थ के ऊपर नहीं है। ये सारी की सारी आपकी इमेजनरी या हिंदी में कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर इन काल्पनिक रेखाओं की हमें रिक्वायरमेंट या ज़रूरत क्यों पड़ी? इन काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल हम टाइम जोन के लिए करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? टाइम जोन के लिए। जो भी आपके देश का समय है वो समय निर्धारित होता है किससे? आपके लॉन्गिट्यूड से या देशांतर रेखाओं से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, याद रखिएगा, जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसे हम पीएमटी लाइन भी कहते हैं। पीएमटी लाइन। पी का मतलब है प्राइम, एम का मतलब है मेरिडियन और टी का मतलब है टाइम लाइन। तो इसे पीएमटी के नाम से भी बुलाया जाता है, प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। अगर हम बात करें पीएमटी, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पीएमटी वो लाइन है जो आपके नॉर्थ पोल को और कनेक्ट करती है या जोड़ती है किससे? साउथ पोल से। अगर आप इस तरफ जाओगे तो ये पूरी की पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड कर देती है। इसे हम ईस्टर्न हेमीस्फीयर, ईस्टर्न हेमीस्फीयर या हिंदी में इसे हम पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध। इसे हम वेस्टर्न हेमीस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध भी कहते हैं। ये कौन सा है आपका? पश्चिमी गोलार्ध। अगर आपसे कोई पूछे कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो कितने से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड या कितने से कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है, या भारत आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो याद रखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर भारत के देशांतर की बात करूं, तो भारत पूरे का पूरा और कौन से में है? आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अच्छा, इंडिया 68.7 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होता है और 97.25 डिग्री ईस्ट पर खत्म हो जाता है। 68.7 डिग्री ईस्ट जो है ये है आपका भारत के कौन से राज्य में? गुजरात। और गुजरात में इस पॉइंट का नाम है सर क्रीक। सर क्रीक। याद रखिएगा, सर क्रीक गुजरात का वो पॉइंट है जहां से भारत के पश्चिमी भाग की शुरुआत होती है। भारत का डेड एंड है। सर क्रीक से आगे भारत के पास और कोई भी लैंड नहीं है। और अगर मैं भारत की ईस्ट में अंतिम छोर की बात करूं तो 97.25 ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, और इस पॉइंट का नाम है आपका वागालू। वागालू ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट में है आपका क्या? इंडिया। और पूरे का पूरा इंडिया लाइज करता है आपके कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है ये क्रॉस करती है आपकी यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप से। और मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था,
हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। यही रीज़न है कि इन सब टॉपिक्स को हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात नहीं करेंगे, उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज से गुजरती है, और वो हमें यहाँ पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, ये लाइन है, ये हमारी गुजरती है कहाँ से? लंदन, इंग्लैंड के एक शहर लंदन से। और लंदन में भी जहाँ से रेखा गुजरती है, इस लाइन के ऊपर एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रीनविच लेबोरेटरी। ग्रीनविच वेधशाला से ये लाइन गुजरती है। और यही रीज़न है कि इस लाइन को याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर लाइन को GMT लाइन भी कहा जाता है। GMT, G का मतलब है ग्रीनविच, M का मतलब है मीन, और T का मतलब क्या है? टाइम। तो 0 डिग्री को ही हम PMT लाइन भी कहते हैं, और 0 डिग्री को हम GMT लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस करती है इंग्लैंड के लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी से। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की पढ़ाऊंगा। चलिए, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत में कितने टाइम जोन है, भारत में कितने टाइम जोन है, तो अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है। मान लीजिएगा इस समय जो टाइम मेरे यहाँ पर हो रहा है, वही टाइम आपको भारत में हर जगह इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट और सर क्रीक से लेकर वाघालू तक मिलेगा। अगर मेरी घड़ी में इस समय 4 बजे हैं, तो पूरे भारत की घड़ियों में कितना बजे होंगे? 4। तो याद रखिएगा, भारत में जो टाइम जोन है वो कितने हैं? एक। संपूर्ण भारत में एक मानक समय है, टाइम जोन है। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि मैक्सिमम टाइम जोन, सर्वाधिक मानक समय किसमें है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम जोन है आपके किसमें? फ्रांस। फ्रांस में कितने टाइम जोन है? 12। अब फ्रांस तो एक बहुत छोटा सा देश है, और एक अकेले फ्रांस में 12 टाइम जोन कैसे हो सकते हैं? मतलब फ्रांस में अलग अलग टाइम में लगभग 12 अलग अलग टाइम देखने को मिलेंगे आपको फ्रांस में। उसका रीज़न है, फ्रांस भी इंग्लैंड की तरह और पूरे विश्व के कई जगहों पर शासन किया करता था। धीरे धीरे और इसका शासन उन देशों से खत्म हुआ, लेकिन कई आज भी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स या द्वीप हैं जो किसके अंडर है? फ्रांस। फ्रांस एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरे विश्व के मैप पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर राज करता है फ्रांस। और यही रीज़न है कि वो जो अलग अलग दूर दूर आइलैंड्स हैं, उनका अपना अलग अलग टाइम जोन है। यही रीज़न है कि फ्रांस के टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे और एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मैक्सिमम टाइम जोन, और अगर वो आपको लिख देता है मेन लैंड, मेन लैंड का मतलब होता है कि भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो जुड़ा हुआ है, लेकिन उस भूमि के जुड़े हुए टुकड़े में टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। तो भूमि का जुड़ा हुआ टुकड़ा के रूप में आ जाएगा आपका क्या? रशिया। और याद रखिएगा, रशिया में कितने टाइम जोन है? 11। मतलब रशिया का एक हिस्सा समय के मामले में दूसरे रशिया के हिस्से से 11 घंटे आगे है, या 11 घंटे क्या है? पीछे है। तो एक जहाँ तक मेनलैंड की बात करते हैं तो वहाँ रशिया आ जाएगा। अदरवाइज ओवरऑल बात करें तो फ्रांस के अंदर टाइम जोन सबसे क्या है? ज़्यादा। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में टाइम जोन खाली कितना है? 1। चलेगा, अब ये लाइंस कैसे निर्धारित करती है? ये लाइंस कैसे निर्धारित करती है कि टाइम क्या होगा? देखिएगा, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न। यहाँ से अगर हम चले तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते हम यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट में पहुँच जाएंगे। और ऐसे इस साइड 1 2 3 4 5 डिग्री तक चलते चलते, और यहाँ पर हम 180 डिग्री किस में पहुँच जाएंगे? वेस्ट। 180 हो गए आपके 360। तभी बीच में से पूरी की पूरी पृथ्वी क्या है? गोल है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अक्षांश कितने से कितने के बीच में थे, तो हमने कहा था कि लैटिट्यूड 0 से 90 डिग्री के बीच होते हैं। और अगर आपसे कोई देशांतर का बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा, देशांतर 0 से और कितने डिग्री के बीच में होते हैं? 180। अब टाइम का निर्धारण कैसे होता है? देखिएगा,
अगर आपसे कोई ये पूछे कि डे और नाइट, रात और दिन कैसे बनते हैं, तो याद रखिएगा अर्थ के रोटेशन या हिंदी में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात का निर्माण होता है। रोटेशन के कारण अर्थ लगभग 24 घंटे में और अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। यही रीज़न है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की लगभग क्या होती है आपकी रात। आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने में और पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? 60 मिनट। और इसी के साथ साथ 360 डिग्री, क्योंकि अर्थ तो टोटल 360 है, 360 डिग्री घूमने में और पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? 24 घंटे। 24 घंटे। तो ये बात हुई कि अर्थ रोटेट करती है और घूमने की वजह से ही आपके डे और नाइट बनते हैं। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगभग कितना समय लग जाता है? 4 मिनट। और 15 डिग्री घूमने में कितना लग जाता है? 60 मिनट। अब एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि टोटल टाइम जोन कितने हैं, तो 12 टाइम जोन तो आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 12 टाइम जोन किस में है? वेस्टर्न। तो टोटल टाइम जोन कितने हैं? 24। टाइम हर 15 डिग्री पे और कितना बढ़ जाता है? 60 मिनट। अगर आप ये आपकी 0 डिग्री है, अगर इससे आप ईस्ट की तरफ चले तो 15 डिग्री पे समय 1 घंटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 12 बजे हैं और अगर आप इस साइड चलोगे 15 डिग्री पहुँचने पे आपका समय कितना मिलेगा? 1 बजे। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री और रोटेट करने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? 60 मिनट। अच्छा, दूसरा, अगर आप वेस्ट की तरफ चलते हो और वेस्ट की तरफ अगर आप 15 डिग्री चले तो याद रखिएगा आपका समय 1 घंटा क्या हो जाएगा? कम। तो इस साइड आपका टाइम 0 डिग्री से बढ़ेगा और इस साइड आपका टाइम 0 डिग्री से क्या होगा? कम। चूंकि अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में कितने टाइम जोन है? 24, लेकिन भारत का एक है और फ्रांस के सबसे क्या है? ज़्यादा। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? 24 घंटे। अब अगर मैं बात करूं तो भारत तो पूरी का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न में। इसीलिए भारत का जब भी टाइम आएगा तो उस टाइम में और आपको किसका निशान लिखा मिलेगा? प्लस। आप अपने मोबाइल फोन में भी देखते हो इंडिया का जो टाइम जोन है तो आपको प्लस GMT लिखा मिलेगा। प्लस इसलिए क्योंकि भारत का टाइम GMT से आगे है और आगे इसलिए क्योंकि भारत कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईस्टर्न में हमेशा टाइम क्या होता है? जुड़ता है। जो भी देश जैसे कि आपका USA है, कनाडा है, जो आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, ब्राज़ील है, तो उनके टाइम में आपको -GMT देखने को मिलेगा क्योंकि उनका समय GMT से क्या होता है? पहले। GMT का समय का मतलब है आपका लंदन का समय। तो इस साइड वाले सारे देश लंदन के समय से पीछे के समय वाले होंगे और इस साइड आगे के समय वाले। चूंकि हम ईस्टर्न में हैं यही कारण है कि हमारा समय GMT से क्या है? आगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो आपका भारतीय मानक समय है, वो आपका 82.5 डिग्री किससे लिया गया है? ईस्ट। बिल्कुल सही है। भारत 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट के बीच में है और उसी में कहीं ना कहीं बीच में आता है 82.5 डिग्री ईस्ट। हमने यहाँ का टाइम ले लिया और जो हमने यहाँ से टाइम लिया वो ही पूरे भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये कहाँ पे है? ये है आपका नैनी आपकी कहाँ पे है? नैनी है आपकी मिर्ज़ापुर प्रयागराज। पुरानी बुकों में अगर इलाहाबाद है तो उसे कट करके प्लीज़ क्या कर लीजिएगा? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो जो यहाँ का समय है, यहाँ का जो समय है उसे ही हमने भारतीय मानक समय के रूप में ले लिया है
और यही रीज़न है कि यहाँ से लिया गया समय पूरे के पूरे भारत में इम्प्लीमेंट या लागू किया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हमने 82.5 डिग्री ही क्यों लिया, हम इसे 90 भी ले सकते थे, वो भी तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ही आता है। लेकिन अगर हम इसे 90 डिग्री ईस्ट ले लेते तो देखिएगा या तो 15 डिग्री घटा दे तो टाइम घट जाएगा, या 15 डिग्री बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा। इसमें से 15 घटाते हैं तो 75 और इसमें 15 जोड़ते हैं तो 105, मतलब 75 डिग्री ईस्ट से 105 डिग्री ईस्ट तक टाइम एक होता। लेकिन भारत तो 97.25 पे ही खत्म हो जाता है, तो पूरे भारत में कितने टाइम जोन हो जाते? 2। यही रीजन था कि इसे 82.5 से लिया गया। इसमें आप 15 माइनस कर दो, अगर आप इसमें से 15 माइनस कर देते हो तो ये 67.5 बचता है, और आप इसमें 15 प्लस कर दो तो 97.5 बचता है। मतलब 67.5 से लेकर 97.5 तक एक ही टाइम रहेगा, और भारत 68.7 से शुरू होता है और 97.25 पे खत्म हो जाता है। तो यही रीजन है कि इसे बीच से लिया गया ताकि पूरे भारत का समय एक रखा जा सके। और ये भी मैंने आपको बताया कि कितने डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट से। अगर हम ईस्ट में चलेंगे तो समय बढ़ता है, अगर हम 15 डिग्री चले तो समय 1 घंटा बढ़ा, अगर हम 30 डिग्री तो 2, 45 डिग्री तो 3, 60 डिग्री तो 4, 75 डिग्री तो कितना 5। अगर हम हमारा टाइम 75 डिग्री ईस्ट से लेते तो हमारा टाइम जीएमटी से कितने घंटे होता आगे 5, लेकिन हमने उसे 82.5 से लिया है, 82.5। और 75 से अगर हम 82.5 पे चले तो हमें 7.5 और जोड़ना पड़ेगा 7.5, और 7.5 का मतलब है कि अगर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता है तो 7.5 पे कितना घंटा बढ़ जाएगा, आधा। इसीलिए हम लिखते हैं कि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। बिल्कुल सही है। अगर आपको इस समय लंदन का समय निकालना है तो आप हमारी समय में से 5.5 घंटे क्या कर दो माइनस, तो आपका जीएमटी का समय आ जाएगा, और जीएमटी पे ही तो बसा हुआ है आपका लंदन, तो उससे आपका किसका समय आ जाएगा, लंदन का। चूंकि हमने 82.5 डिग्री से लिया है इसीलिए हमारा टाइम कितना आगे है, 5.5। हर देश का अपना अलग अलग टाइम जोन है, पाकिस्तान का टाइम जोन ये नहीं है। मान लीजिएगा पाकिस्तान ने और 75 डिग्री इससे अपना टाइम जोन ले रखा है, या 60 डिग्री इससे ले रखा है, तो 60 डिग्री इससे ले रखा है तो उसका समय जीएमटी से कितने घंटे होगा आगे, 4। लेकिन हमारा कितना आगे है, 5.5। और याद रखिएगा इसे कहाँ से लिया गया है, नैनी, जो कि आपकी मिर्ज़ापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, भारतीय मानक समय वाली 82.5 डिग्री मेरिडियन लाइन की, इस देशांतर रेखा की, तो ये देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो ईस्ट है ये भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आप एक शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा कमाऊ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कमाऊ। बिल्कुल सही है, कमाऊ होना चाहिए, पूत हो तो उसे कमाऊ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सी से मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे छत्तीसगढ़, ए से मेरा कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश, एम से मेरा कहने का मतलब है मध्य प्रदेश, ओ से मेरा कहने का मतलब है उड़ीसा, और यू से मेरा कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश। तो ये भारत के 5 वो राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है आपकी कौन सी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कौन कौन से राज्य से, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और क्या, उत्तर प्रदेश। आ रहे हैं यहाँ तक समझ में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ आज छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि टोटल देशांतर कितने हैं, तो टोटल देशांतर है वो भी 360 है। 180 देशांतर इस तरफ है और 180 इस तरफ है और एक बीच में है, तो ये इस तरीके से तो ये 361 हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कुल देशांतर रेखाएं, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है, तो वो भी कितनी है आपकी 360।
अब क्या रीज़न है कि कुल देशांतर और कुल देशांतर रेखाएं दोनों 360 हैं, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता तो कल की क्लास में हम इसके पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 3 के बारे में पढ़ते ही ये आपका पूरे का पूरा ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा जो पार्ट 3 है उसमें हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। और बहुत से एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि इतने डिग्री पे अगर समय इस समय इतना हुआ है तो इतने डिग्री पर और इस समय समय क्या होगा। तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और वो इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। उन सब के बारे में हम कल पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।